अगर मैं आपसे पूछूं कि दोस्ती का असली मतलब क्या है तो आपके पास बहुत सारी बातें होंगी। मैं बता देती हूं कि दोस्ती का असली मतलब क्या है कि जब आपका दोस्त शादी से पहले अपनी आज़ादी सेलिब्रेट कर रहा हो तो उस टाइम आप उसके साथ हों। तो ऐसा ही मैंने भी किया। बस आज मेरे यार की है शादी और हम पहुंच गए थे अपने वेन्यू पे। दूल्हे राजा की गाड़ी हमें रास्ते में ही दिख गई थी तो मैंने उन्हें कॉल करके बता दिया था कि टेंशन ना लेना, तुम्हारे बाराती तुम्हारे आगे ही हैं। आज़ाद की शादी आज़ाद मैरिज लॉन में ही हो रही है भाई। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे, जहां पे हमारे दूल्हे राजा कुछ ही देर में आ जाएंगे। उनको भी मैं रास्ते में देख के आ रही हूं। तो चलिए चलते हैं। दूल्हे राजा आते रहेंगे, पहले खाने पे टूटते हैं। हम पहले खाएंगे खाना। हमने जितना नाश्ता था वो कर लिया है, उसकी वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि हम खाने में पूरा फोकस कर रहे थे। अभी ये है पूरा खाना जो कि हमारे महादेव ले रहे हैं। ये पूरा खाना नहीं है, इस इंसान ने उतना ही लिया जितना इसको खाना है। अभी बारात पूरी आई नहीं है पर धीरे धीरे लोग खाना पीना चालू कर रहे हैं। ये है पूरा लॉन जिसका खुद नाम आज़ाद है और एक आज़ाद आज आज़ाद ना होने के लिए आ रहा है। जी हाँ, हम भारतीय ऐसे ही हैं कि हमारे हर फंक्शन में खाने का बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि हमारे उसमें कहा ही गया है कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो हमने भी वही किया कि बारात तो आती रहेगी, शादी होती रहेगी, पहले कर लेते हैं पेट पूजा। तो पहुंचने के बाद सबसे पहले मैंने सारा नाश्ता जो था सब ट्राई करा, सब बहुत अच्छा था, टेस्ट में सब अच्छा था। खैर मैं खाना खाना पसंद नहीं करती हूँ। जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो मैं खाने को अवॉइड करती हूँ क्योंकि मेरा नाश्ते से पेट इतना भर जाता है कि उसके लिए जगह ही नहीं बचती। मेरे हस्बैंड ने जो खाया वो खाया। उसके बाद हम लॉन में बैठ गए क्योंकि बारात आने में थोड़ा टाइम था। तो जो लोग जो भी वहाँ पे कर रहे थे हम उसी को देख के मज़े ले रहे थे। मेरे हस्बैंड भी अपने फ़ोन में ही बिजी थे। खैर वहाँ पे गाने भी बज रहे थे, बहुत ही इंजॉय कर रही थी मैं तो, और ख़ास तौर से भोजपुरी गाने जिसे मैं खूब इंजॉय करती हूँ। और फिर मैंने सोचा कि थोड़े बहुत फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा ही लेती हूँ क्योंकि मैं जब से गई थी तब से मैं थोड़ा ऐसे शाय फील कर रही थी क्योंकि जब लोग आपको देखते हैं तो थोड़ा तो शाइनेस फील होता ही है। फिर मैंने सोचा कि लोग मुझे वैसे ही देख रहे हैं, मैं शर्म कर रही हूँ फिर भी, तो इससे अच्छा जो मैं करने आई हूँ मैं वही कर लेती हूँ। इसके बाद मेरे हस्बैंड ने खाया पान, जो कि वो पान खाने के बहुत शौकीन है। पान खाए सैया हमार हो, छोट लाले आगर। फिर मेरी नज़र पड़ी इन भैया लोगों पे जो कि नचौना लिखने के लिए बैठे थे और साथ में आइसक्रीम का भी मज़ा ले रहे थे। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि हम इंडियंस पहले पेट पूजा करते हैं फिर काम दूजा, तो ये दोनों चीज़ें ये लोग साथ में ही कर रहे थे। अब आप लोगों में नचौना को क्या कहते हैं वो मुझे आइडिया नहीं है। तो ये सारा इंजॉय करते करते हम लोग बैठ के गाने सुन रहे थे। हालाँकि मेरे हस्बैंड को कैमरा पे आना बहुत ही कम पसंद है पर मैं ठहरी मैं। फिर अचानक से मेरी नज़र इस बच्ची पे पड़ गई जो कि बहुत ही क्यूट प्यारा डांस कर रही थी। मतलब ये जो भी कर रही थी ना सब अच्छा लग रहा था, इतने प्यारे ढंग से कर रही थी कि क्या ही बताऊं। तो आइए आपको दिखाती हूँ इसका छोटा सा डांस वीडियो। एंड फाइनली वेट इज़ ओवर। हमारे दूल्हे राजा अपने बैंड बाजा बारात और पटाखों के साथ दुल्हनिया के द्वार पे पहुंच चुके थे अपनी दुल्हनिया को लेने के लिए। एंड ये था उसका फर्स्ट लुक। जब मैं भी उसे ऐसे देख रही थी सामने से, वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। एंड हमारे दूल्हे राजा की स्माइल तो देखो, वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और रुके भी कैसे भाई अपनी दुल्हनिया को जो लेने आया था। खैर आज के बाद कहीं वो ये ना गाने लगे कि अच्छा खासा था कुंवारा फंस गया यार, ऐसा करके जो गाना है, शायद मैं अभी गलत ही लिरिक्स गा रही हूँ पता नहीं। तो द्वार पूजा का जो भी था वहाँ पे फंक्शन हो रहा था पूजा, हम बैठ के वहाँ पे देख रहे थे एंड वेट कर रहे थे कि ये सारा जब ख़त्म हो उसके बाद हम दूल्हे राजा से मिले। तो जब द्वार पूजा ख़त्म हो गई हम दूल्हे राजा से मिले। इसके बाद दुल्हनिया का नंबर आया भाई, वो भी आई अपने दूल्हे से मिलने, उनको देखने। फिर दोनों का फाइनली जयमाला वरमाला हुआ, दोनों एक दूसरे के ऑफिशियली यहाँ पे होने वाले थे। तो ये सब कुछ देख के हमने भी वर वधू को आशीर्वाद दिया। तो आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।